अब किसान भाइयों के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट बातें, क्योंकि 20 जून को पैसा आ चुका है किसान सम्मान निधि, वो भी प्रधानमंत्री की। तो हम जो बात कर रहे हैं कि 4,000 रुपए कैसे मिल सकते हैं और किन किन किसानों को मिलेंगे, तो ये पीएम किसान सम्मान निधि अलग है, सीएम वालों को 4,000 कैसे मिलेंगे उस पर मैं चर्चा करने जा रहा हूं। मैं कुछ बातें हैं जिसको आपको नोट भी कर सकते हैं, समझ भी सकते हैं, वीडियो को पूरा देखना, स्किप मत करना, बार बार बोलता हूं। भाई केंद्र सरकार जब हर 3 महीने 6 महीने 4 महीने में, हर 4 महीने में जब केंद्र सरकार 3 रुपए डाल सकती है, तो मध्य प्रदेश के करोड़ अन्नदाता खेती किसानी के लिए इस व्यस्त जीवन में, चूंकि बारिश भी आ गई है, अभी तक मानसून नहीं था, हमें बोनी नहीं करनी थी, लेकिन जितने किसान हैं अब वो क्यों आस लगाए हुए हैं इस पर हम बात करेंगे। और हाँ, 10 जुलाई तक आपके लिए खुशखबरी मिल सकती है, उसके पीछे वजह क्या बताई हमने, अब आपको वीडियो दिखाया मामा का, मामा ने बोल दिया ऑलरेडी। मामा ने क्या बोला कि भाई हम जिस प्रकार से सीएम जब थे, मतलब यहां पर मुख्यमंत्री थे मामा, उस समय तो वो डालते थे पैसे, लेकिन जब से मोहन यादव जी आए हैं तब से केवल 1-2 किस्तें आई, उसके बाद क्यों नहीं डल रही है उनको हालांकि पता नहीं है। वो कृषि मंत्री हैं भारत के, लेकिन उनको पता ही नहीं है कि यहाँ पे किसान सम्मान निधि नहीं आ रही है। तो अब कुछ लोग उनसे व्यक्तिगत रूप से मिलने जा रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि आपने तो बोल दिया कि हर साल 6,000 रुपए किसान पीएम की मिलती है, 6,000 सीएम की मिलती है, टोटल 12,000 मिलती है, लेकिन दादा हमको तो मिल ही नहीं रही। अब प्रधानमंत्री के साथ साथ कृषि मंत्री को भी यह अवगत कराया जाएगा कि मध्य प्रदेश के किसानों को पेमेंट नहीं मिल रहा है। तो अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं आपके लिए। 14वीं किस्त आ चुकी है, 14वीं किस्त नहीं आई है, तो 14वीं किस्त और 15वीं किस्त को अब ये कहना चाह रहे हैं कि भाई 14वीं किस्त अगर आप डालोगे फिर 2,000 डालने पड़ेंगे, और फिर कौन सा बजट बनाओगे कि आपको 4 महीने बाद फिर डालना है, फिर तो वो चीज आगे बढ़ गई। तो अब कभी कभी ऐसा होता है, सरकारी योजनाओं का लाभ अगर समय पर नहीं मिल पाता है तो पुराना एरियर मिलता है, जैसे पेंशनर्स को, तो किसानों को भी तो वही मिलना चाहिए। तो किसानों का तर्क यह है कि जब हमारे पास 14वीं किस्त नहीं आई है तो 15वीं किस्त का समय हो गया है, और अब तो 16वीं किस्त का समय होने वाला है, तो 2 किस्त एक साथ क्यों नहीं, इसको लेकर भी लेटर लिखा जा रहा है। ये आपके लिए खुशखबरी है। देखिए, चैनल सब्सक्राइब करने का इसलिए बोलता हूं कि आपको सही समय पर सही जानकारी मिल जाए। आज की बड़ी खबर यह है कि सोशल मीडिया और किसान समूहों के बीच में चल रही अटकलों के अनुसार इस बार किसानों को 2,000 की जगह सीधे 4,000 रुपए एक मुश्त राशि मिल जाएगी। हालांकि इस दोहरी खुशखबरी के बीच एक बड़ी चेतावनी भी है। क्या चेतावनी है सर? अगर आपने 3 जरूरी काम पूरे नहीं किए हैं तो आपकी राशि अटक सकती है। और मैंने कल आपको बताया भी था एक बात, वीडियो में भी आपको बताया है कि 3-4 काम, फर्जी लोगों को बाहर करना, गलत लोगों को उसको रोकना, और वास्तविक पात्र किसानों की सूची बनाना है, उसके बाद पोर्टल में अपडेट करके पोर्टल में जानकारी जुटाना, सीएम आईडी जो ऐड नहीं थी सीएम आईडी को ऐड करना, ये सारे काम के चक्कर में ये लेट हो रही है। लेकिन लेट हो रही तो तुम्हारी वजह से ना, हमारी वजह से थोड़ी। भाई देखो, जो फर्जी किसान है उनको निकालो, हमें मना नहीं है, लेकिन जो वास्तव में जो किसान है, बेचारा गरीब है, जिसको पैसा मिलना चाहिए, वो क्यों नहीं मिल रहा है, इसके लिए हम आपको बात बता रहे हैं। देखो, मैं आपकी जानकारी को सरकार तक पूरी तरीके से पहुंचाता हूं, इसीलिए बोलता हूं कि आप जुड़ना मेरे साथ, कमेंट बॉक्स में लिख देना कौन से गांव से हो, कौन से शहर से हो, मैं आपके लिए जरूर आपकी मदद करूंगा। 14वीं किस्त की आ गई तारीख, 4,000 के लाभ, खरीफ सीजन से पहले किसानों को पैसों का इंतजार, ये सोशल मीडिया पर पोस्टर चल रहा है, और इस पोस्टर के चलते ही लोगों ने वीडियो बना दिए हैं कि 4,000 अगले ये जून में आ रहे हैं, लेकिन जून में नहीं, जुलाई में आ रहे हैं। कब आ रहे हैं? जुलाई में आ रहे हैं। अब तक पता चला है जुताई, खाद, बीज, क्योंकि अभी यही चीज चल रही है, कीटनाशक खरीदी में जुटे हुए हैं किसान, खरीफ फसल की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे समय में सरकारी योजनाओं के तहत मिलने वाली आर्थिक सहायता किसानों के लिए काफी राहत भरी साबित होती है। कई किसान योजना की अगली किस्त का इंतजार इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि खेती की लागत लगातार बढ़ती जा रही है। क्या हो रही है? खेती की लागत लगातार बढ़ती जा रही है। कई किसान ऐसे योजना की राशि सीधे किसानों के बैंक के खाते में पहुंचाने में मदद मिल सकती है। ऑब्वियसली कितना खर्चा आएगा, अभी देखो खेती किसानी का खर्चा बहुत बढ़ गया है, खाद लेना है, ठीक है, खेत की जुताई करनी है, फिर बीज लेना है, फिर खाद लेना है, फिर कीटनाशक लेना है, कितना पैसा लगेगा। अब क्या एक साथ मिल सकती है 2 किस्तें? तो देखना, हाल के दिनों में चर्चा तेजी से फैल रही है कि मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना 14वीं 15वीं किस्त एक साथ जारी की जाएगी। अगर ऐसा होता है तो पात्र किसानों को एकमुश्त 4,000 रुपए मिलेंगे। ठीक है, हालांकि ये चर्चाएं हैं, लेकिन जब से मामा ने कहा है किसान खुश हो गए कि मामा ने कहा है। अब मामा चूंकि बड़े ओहदे पर हैं, भारत के कृषि मंत्री हैं, उनकी बात तो मुख्यमंत्री को माननी पड़ेगी। तो अब लोग मामा को लेटर लिख रहे हैं, उनके पास जा रहे हैं, मिलने के लिए जा रहे हैं, और प्रधानमंत्री को भी लेटर लिख रहे हैं। तो आपका काम जल्दी हो सकता है।
किसानों को किसी पे भरोसा नहीं करना है, आधिकारिक घोषणा का इंतजार करना है, क्योंकि ये जो अफवाहें पोस्टर चल रहे हैं ये अटकल आधारित है। कृषि विभाग की ओर से अभी तक इसकी पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन जो काम चल रहा है वो मैं आपको बता रहा हूं। ये काम कोई नहीं बताता, सब पोस्टर बना बना के ये मिल रही है वो मिल रही है। देखो, मैंने फरवरी में बोल दिया था कि जून में जब पैसा मिलेगा सबसे पहले मैं बताऊंगा, और मैंने 2 जून को वीडियो बनाया था कि 20 जून को पैसा मिलेगा। आखिरी सप्ताह बोला था, 20 जून नहीं बताया था, आखिरी सप्ताह बोला था, तो 20 जून को पैसा आया ना आपका सीएम किसान सम्मान निधि। तो सबसे भरोसेमंद चैनल यही है, तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बिल्कुल बोल रहा हूं, अभी बोल रहा हूं, कर लेना। अब कुछ विशेष बातें, बहुत विशेष बातें। अगली 3 गलतियां जिसकी वजह से दिक्कत आ रही है, ई-केवाईसी अधूरी है, किस्त नहीं मिलेगी, बैंक खाते में डीबीटी एक्टिव नहीं है, डीबीटी एक्टिव करवा लेना। कई लोगों को यही पता नहीं डीबीटी क्या होता है। भैया ऑटोमेटिक फंड ट्रांसफर को डीबीटी कहते हैं, तो ये डीबीटी एक्टिवेट कराने के लिए बैंक में मिलना पड़ेगा। कई किसानों ने खाते खुलवा लिए, जनधन खाते खोल रखे हैं, डीबीटी एक्टिवेट नहीं है। डीबीटी जरूरी है, खाते में डीबीटी जरूरी है। लैंड स्लाइडिंग, भूमि सत्यापन, लैंड सीडिंग, कई लोगों ने अपने पुराने खसरे रकबे लगा रखे हैं, बाप दादाओं के जमाने के। खसरा रकबा बदल गया है साहब, और कम रखे वालों को भी फायदा ज्यादा मिलता है, तो नया अपडेट करवा के लगवाओ। कृषि भूमि का डिजिटल सत्यापन जरूरी है, लिख लो, डिजिटल सत्यापन जरूरी है। बैंक खाता, आधार कार्ड, सरकारी पहचान पत्र में लिंक होना जरूरी है। खाते में डीबीटी एक्टिव होना जरूरी है। लैंड सीडिंग का स्टेटस नो है तो आपका नाम सूची से बाहर हो सकता है, तो लैंड सीडिंग का स्टेटस जो है उससे क्या रखना है, यस रखना है। ये लिख लो भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बच्चों को नहीं पता, कई किसानों को नहीं पता। देखो, लैंड सीडिंग लिख लो, ये लिख लो, लैंड सीडिंग का जो स्टेटस है वो नो नहीं होना चाहिए। नो होगा तो आपका नाम बाहर हो जाएगा, वो क्या होना चाहिए, यस होना चाहिए। ये लिख लो और ये बता दो, कई लोग को पैसे नहीं आ रहा है इस चक्कर में, ठीक है। ई-केवाईसी कंप्लीट चेक कर लो, आधार कार्ड सीडिंग चेक कर लो, डीबीटी चेक कर लो, लैंड सीडिंग चेक कर लो। अगर आप स्टेटस चेक कर लेंगे तो इसकी पूरी प्रक्रिया 23 तारीख को शाम 5 बजे हमारे चैनल पे मिलेगी। तो चैनल सब्सक्राइब इसलिए कर लेना क्योंकि ये कैसे चेक करते हैं सबके वीडियो में बना के आपको दूंगा, ठीक है। बारिश भी आ गई है, पानी भी आ गया है, तो आपका काम शुरू होना चाहिए। और हाँ, हमारे जो बच्चे हैं, अगर आपके यहाँ कोई बच्चे पढ़ रहे हैं वर्ग 2 वर्ग 3 पात्र पत्र सचिव भर्ती कुछ भी पढ़ रहे हो, तो एक एप्लीकेशन है दीप्ति सिंह एकेडमी, ये ऐप डाउनलोड कर लेना। और यहां पर आपको फ्री टेस्ट मिलते हैं, कुछ पीडीएफ मिलते हैं, और बाकी की जानकारी आपको नंबरों पर मिल जाएगी। तो जो बच्चे पढ़ाई करना चाहते हैं, देखो सम्मानित तो मिलती रहेगी, फायदा होता रहेगा, लेकिन बच्चा अगर पढ़ गया, सरकारी नौकरी में लग गया, तो जिंदगी बदल जाएगी। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को पूरा देखना, स्किप मत करना, आगे बढ़ो। बिल्कुल देखो, हमने नई चीज बताने वाला हूं, आगे देखिएगा। ये पहले वीडियो देखिएगा मुख्यमंत्री जी का, उसके बाद मैं आपको अपडेट भी दूंगा, तो पूरा वीडियो देखना। किसान भाइयों, ये किसान सम्मान निधि किसान के लिए बड़ा वरदान है। आप जानते हैं प्रधानमंत्री जी 6,000 देते हैं। जब मैं मुख्यमंत्री था तब मैंने अतिरिक्त 6,000 देने की घोषणा की थी, और तब से दे रहे हैं। हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री मोहन यादव भी अलग से 6,000 रुपया देते हैं। तो ये मध्य प्रदेश है जिसके किसानों को 12,000 रुपया मिलते हैं हर साल। लेकिन इसके साथ साथ इस शिविर में हमने कई तरह की योजनाओं का लाभ देने की कोशिश की है। किसान क्रेडिट कार्ड हर किसान के पास पहुंचना चाहिए। जिन किसानों के पास अब तक किसान क्रेडिट कार्ड नहीं है, अभियान चला के हम किसान क्रेडिट कार्ड उनके बनाएंगे। और आज भी आवेदन अगर आए होंगे तो उस पर सकारात्मक फैसला भारत की सरकार करेगी, ताकि हर किसान के पास किसान क्रेडिट कार्ड हो। मैं आपसे यह भी अपील करना चाहता हूं कि फसल बीमा योजना का लाभ जरूर उठाइएगा, उस योजना में भी आप सम्मिलित होइएगा। मेरे बहनों और भाइयों, एक जमाना था जब मध्य प्रदेश में जंगल राज हुआ करता था। खेती के लायक जो सिंचाई की जमीन थी वो ही बहुत कम थी, जैसे सुरेंद्र पटवा जी अभी बता रहे थे। लेकिन आज चारों तरफ सिंचाई की योजनाओं में हमने कोई कसर नहीं छोड़ी है। मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में अब भी उन पर काम चल रहा है।